क्या बात, आपका आइडिया एकदम सही था। देखिए कोनो हिलाना नहीं पड़ा। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। बैठिए बैठिए बैठिए, हो जाएगा। इट्स ऑल राइट। आदित्य नाम जानते हैं क्या मतलब है? सूर्य भगवान आप हैं। बैठिए, चले बेटा। हाँ, अब वो जो है क्या नाम है इनका, पृथ्वी, ये सोच रहे हैं बैठिए कि ये सूर्य भगवान है तो हम पृथ्वी हैं, है ना पृथ्वी। और आप ये भी सोच रहे हैं कि आज तक आप सोचे ही नहीं कि सूर्य भगवान है। तो ऐसा भी होता है। तो हम लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपको एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि हर शब्द को आप एनालाइज करें, अर्थात अपनी टेंडेंसी बना लें कि अगर कोई भी लेक्चर है, कोई भी फैक्टर है, तो हम नाम से क्या उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। और मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी नाम ग्रीक भाषा में है और उसका एक वैल्यू है, राइट है। और उस वैल्यू का इंपॉर्टेंस और इनपुट अगर समझ आने लगे तो वो चीज इजी हो जाती है। जैसे अभी एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, सुबह सुबह आया था तो मैंने उसको बताया कि हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता को कैसे नियंत्रित किया जाता है। बताएंगे। एक प्यारा सा बच्चा मेरे पास है, छोटा सा नन्हा सा, तो उसी को मैंने बताया था सुबह सुबह। ठीक है ना? नहीं, आप लोग कुछ और सोच रहे हैं, हम नहीं वो बात कर रहे हैं। चला जाए, आइए बात करते हैं। तो बेटा, आप हमें कल आरएच फैक्टर बता रहे थे। एक और प्यारा बच्चा है, आओ पकड़ते। क्या है आरएच फैक्टर? उसको कल हमने आपको थोड़ा सा बताया था। हाँ, कि रेसस मंकी, देखिए बेटा फिर से पढ़ा दे रहे हैं, रेसस मंकी, ये जो प्रजाति है अमेरिका कंटिनेंट में ज्यादा है। अब जानते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अमेरिका एक महाद्वीप है, तो अमेरिका कंटिनेंट में ज्यादा है। ओके, अब इस कंटिनेंट में जो रेसस मंकी हैं, हाँ मुझे याद है, वो रेसस मंकी के ब्लड को जब ऑब्जर्व किया गया, तो ऑब्जर्व करने पर इसमें जो एंटीजेंस था, ऐसी ही एंटीजेंस का पता मानव के भी ब्लड में चला। आया बेटा? देखो अब को शायद बुद्धि खुला है। मानव के ब्लड में पता चला, राइट है। तो भिन्न भिन्न कंटिनेंट्स में रहने वाले इंसानों पर जब उनके ब्लड का जांच किया गया तो देखा गया कि लगभग 80% ऐसे इंसान होते हैं जिन इंसानों में जो रेसस मंकी के अंदर पाए जाने वाला एंटीजेंस है वो पाया जाता है। क्लियर है? अब अमेरिका कंटिनेंट में तो 80% था, लेकिन अदर कंटिनेंट्स में भी कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 60%, अर्थात इसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। जबकि जब ब्लड, ह्यूमन ब्लड को अध्ययन किया गया था तो उसमें केवल ए टाइप और बी टाइप ही एंटीजेंस का पता चला था। तो जब ये पता चला तब वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें जब ब्लड जांच करनी चाहिए तो ये भी देखना चाहिए कि मनुष्य में आरएच यानी कि रेसस मंकी के अंदर पाए जाने वाला एंटीजेंस उपस्थित है या नहीं। अगर है तो उसे आरएच पॉजिटिव कहा गया, नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहा गया। आया प्रॉब्लम?
RH पॉजिटिव कहा गया और RH नेगेटिव। आप लोग को ये थोड़ी गर्मी लग रही ना, तो इसको बर्दाश्त करिए, क्योंकि बाहर में घूमकर हवा लेने से ये ज्यादा ठीक है। इससे आप समझ लीजिए आपको एक प्रकार से स्वस्थ रखेगा। तो देखिए हम भी गर्मी में हैं, आप भी हैं, इसमें हमारा आपका बस नहीं है, क्योंकि हम सब नेचर के अधीन हैं। तो इसको मतलब माइंड हटा के इसको सुनिए। और इंग्लिश वाले सर आएंगे, अगर आप लोग को ग्रामर न पढ़ा रहे हो, किताब पढ़ा रहे हो, तो चेयर लेके बाहर बैठ जाइएगा, वहां ज्यादा आराम है यहाँ से, या बाहर चले जाइएगा बरामदे में, बरामदे में वहां ज्यादा आराम मिल जाएगा, आराम से बैठ जाएंगे। कल लोग आइए ना, एनी डाउट बोलिए। अब समझ आ गई आपको? तो RH पॉजिटिव और RH, इसीलिए जब बेटा किसी भी मनुष्य को ब्लड की आवश्यकता है, यानी उसको खून चढ़ाना पड़ रहा है, तो हम उसके ब्लड के ग्रुप की ही केवल जांच नहीं करते, बल्कि ये भी जांच करते हैं कि उसमें किसी HIV वायरस का तो प्रेजेंटेशन नहीं है, या किसी रोग का तो प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात वह RH पॉजिटिव भी है या नेगेटिव। ओके, अब सपोज कर लो कि कोई एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप जांच किया गया, बट उसमें वह RH नेगेटिव है, मेंशन नहीं किया गया। सपोज कर लो वो ब्लड ग्रुप A की है, तो कल बताए कि पहला अगर उसका जान बचाना है तो हमें A ही ब्लड ग्रुप का विकल्प लेना है। ये कल वाली बात फिर दोहरा दे, आ रही है? अब आप O को मत सोचिए, वो तो इमरजेंसी की हालत में है, वो भी भरपूर नहीं देना है, लाइफ सेव करने तक देना है। सही है? तो बेटा अगर वो A ब्लड ग्रुप का है तो हमें उसे A ही ब्लड ग्रुप का ब्लड देना है। समझ बनी? अदर नहीं देना है। अब सपोज कर लो कि डॉक्टर से चूक हो गई, ये RH पॉजिटिव था A ब्लड ग्रुप, और अब उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए चढ़ा दिया। अब ये महिला की जान तो बच जाएगी, लेकिन इससे हुआ क्या कि जब ये RH एंटीजन डोनर के थ्रू महिला के शरीर में आया, क्योंकि ये डोनर ने दिया है, तो उस महिला के शरीर में RH एंटीजन, या इसी को RH फैक्टर भी कहते हैं, ये आकर के उस महिला के शरीर में एंटीबॉडी बना लिया। क्या बना लिया? एंटीबॉडी बना लिया। अतः तत्काल तो उस महिला को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उसके शरीर में एंटीबॉडी RH फैक्टर की आ चुकी है। अब दुर्भाग्य से कल यानी कि फ्यू ईयर बाद इस महिला को फिर से ब्लड की आवश्यकता पड़ गई, और अब अगर इसको ब्लड पुनः उसी व्यक्ति से दे दिया गया या किसी अन्य व्यक्ति से दे दिया गया जो RH, तो अब इस महिला की जान नहीं बचने वाली है, मरेगी वो। क्योंकि अब जैसे ही उसका ब्लड इसको डोनेट किया जाएगा, तुरंत उसके बॉडी में पहले से एंटीबॉडी मौजूद है, और वो आए हुए ब्लड से तुरंत क्लॉट करके थक्का जमा देगा, ब्लड सप्लाई बंद, और महिला। इसीलिए डॉक्टर जब ब्लड चढ़ाने की बात आए तो डॉक्टर पूरी इंक्वायरी करते हैं, और उस पेशेंट को ही बताना चाहिए कि पहले कभी हमने ब्लड चढ़वाया है, और उसकी रिपोर्ट फेंकनी नहीं चाहिए, रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में डॉक्टर पूछेंगे भी कि किससे चढ़ा था, क्या हुआ था, एवरीथिंग। अगर ये सब मेंशन नहीं है तब पहले जांच, इसके बाद तब ब्लड की बात, नहीं तो जान बचाने के बजाय जान ही चली जाएगी। आया जी? तो he or she will die, जो भी वो होगा, पुरुष चाहे स्त्री, जिसने ब्लड लिया है वो मर जाएगा। अब सही है? अब दूसरी बात जो कल समझा रहे थे,
अब मान लो एक महिला है जो RH निगेटिव है, ये महिला है, और कल इसकी शादी RH पॉजिटिव व्यक्ति से हो गई। जाहिर है शादी हुआ है तो वो दोनों मिलके अपने परिवार का भी गठन करेंगे। अब इन दोनों ने परिवार बनाने के लिए मेट किया, तो बताओ इसका स्पर्म इस कैरेक्टर को लेकर गया, ओवा ये कैरेक्टर लेके आया, अब महिला को जाइगोट बना होगा। अब उसमें ये RH पॉजिटिव आया, तो अब इस महिला के भी ब्लड में और इस बच्चे में भी RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बन गई एंटीबॉडी, माने माँ को भी और बच्चे को, यानी बच्चा जच्चा दोनों को। प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। अब बनने के बाद अब ये बच्चा 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करके जन्म लेगा, बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन अब आप समझ गए हैं कि इस बच्चे के शरीर में RH निगेटिव आ चुका है, RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी आ चुकी है। अब कल इस बच्चे को अगर किसी RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया गया तो ये भी मरेगा। आ गया? लेकिन अब दूसरी तरफ क्या हुआ, अब ये बच्चा पूर्ण रूपेण हेल्दी होगा, उसका जन्म स्वाभाविक रूप से होगा, बच्चा जच्चा दोनों खुश रहेंगे। अब साइंस के रूल के हिसाब से 3 साल की परवरिश के बाद अब ये दोनों दंपति ने यह तय किया कि हमें एक और बच्चा पैदा करना चाहिए, राइट? अब बोलो उन्होंने फिर से रिप्रोडक्शन शुरू किया, गर्भ ठहर गया। अब वो बच्चा जब गर्भ में आया और जैसे ही भ्रूण का विकास होना शुरू हुआ, अब वो बच्चा गर्भ में ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी माँ में RH पॉजिटिव, क्योंकि वो RH निगेटिव थी, RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बन चुकी है। अब जब फिर पति के साथ उसने संभोग किया, मेटिंग किया, तो इस पति ने फिर से दिया, अब उसके में ऑलरेडी RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बन गई थी, और जैसे ही भ्रूण बना और बच्चा विकसित होना शुरू किया, बस क्लम्प कर गया और अब वो बच्चा मर गया। आगे समझ में? यानी कि अब वो महिला दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। तो आप ऐसे केस सुने होंगे कि इनके 2 महीना पर बच्चा ठहर ही नहीं रहा है, गिर जा रहा है। तो ये वही केस है, इसी घटना को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, ब्लास्टोसिस फेटाइलिस कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। अब समझ आ गई? और ऐसी स्थिति मां के लिए भी खतरनाक होती चली जा रही। अब समझ में आ गया? तो जब भी कोई शिशु बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, तब देखोगे तो नेचुरली उसका सफाई नहीं हो पाता, मतलब जैसे होना चाहिए, तब उसको ऑपरेशन करके उनका जान बचाना पड़ेगा। बच्चा तो मरना ही मरना है, वो तो मर चुका है। समझ में आ गया? तब उसे अब इस स्थिति में दोनों को खतरा है। तो एक तो ऑलरेडी मर चुका है, तो ये जो अभी घटना हुई ना, इसी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब बताइए कहाँ दिक्कत है? समझ आ गई? चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। तो अब ब्लड ग्रुप का पूरी बात कंफर्म हो गई। चलिए आगे क्या पढ़ना था? वो जो क्वेश्चन
क्या बेटा? जो 5 लीटर ब्लड रहता है वो शरीर में। अच्छा अच्छा, हाँ बैठ जाइए। तभी प्यास लगी थी। चले बेटा, अब आप समझे। आप लोगों को 11 में जब पढ़ा रहा था मैं, तब बताया था कि मानव के शरीर में उसका जो हार्ट है वह पुरुष के केस में 300 से 340 ग्राम का होता है और फीमेल में 240 से 300 ग्राम का होता है। दूसरी बात मैंने ब्लड की अमाउंट के लिए बताया था कि किसी भी पुरुष के शरीर का जो बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का 70 से 80% उसके शरीर में ब्लड पाया जाता है और फीमेल में 10% कम, यानी 60 to 70%। अगर हम एक एवरेज ले लें कि 70 किलो का एक पुरुष है तो 7×7 = 49, यानी कि 4.9 यानी 5 लीटर और 8×7 = 56, यानी 5.5 लीटर हो गया। अरे ये तो एक 70 किलो के पुरुष में 5 से 5.5 लीटर खून रहता है। दूसरी बात, अगर एक महिला है तो उसकी बॉडी वेट का 60 से 70, यानी 70 किलो की है तो 6×7 = 42, यानी 4 लीटर और 7×7 = 49, यानी 4.5 लीटर, यानी 1 लीटर पुरुष से कम, यानी कि 4 से 4.5 लीटर और पुरुष में 5 से 5.5 ब्लड होता है। आया? अच्छा, अब दूसरी बात समझिए। महिला के शरीर में ब्लड का प्रोडक्शन पुरुष के हिसाब से ज्यादा रेट से होता है, इसलिए महिला को पुरुष की तुलना में ज्यादा पौष्टिक सामान, पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, क्योंकि महिला को हर महीने 50 से 100 ml ब्लड उसे अपनी स्वाभाविक क्रिया के जरिए निकालना होता है और वो प्रक्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे हर महीने उसे निकालना है। जब वो 13 साल की हो गई तब से लेकर 46 साल तक, यानी जब तक उसके में ओवुलेशन बंद न हो जाए, तब तक उसे इस दौर से गुजरना है। इसीलिए महिलाओं में देखेंगे, जिन महिलाओं को कुपोषण हो जाता है या वो खाना पीना पर केयर नहीं करती, देखना वो सब महिलाएं बीमार होने लगती हैं, पतली दुबली होने लगती हैं, थक जाती हैं, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन बोन मैरो करता है, यानी हड्डी के भीतर जो खोखली जगह है उसमें बोन मैरो है, वो करता है। समझ आई? तो अब ये जो 5 से 5.5 लीटर ब्लड है या 4 से 4.5 लीटर ब्लड है, ये ब्लड हार्ट में पूरी तरह इसमें नहीं रहता। समझ आई कि नहीं समझ आई? यानी वो 5 लीटर इसमें नहीं है, तब वो 5 लीटर कहाँ है? वो 5 लीटर पूरे शरीर में ब्लड वेसल में फैला हुआ है। जैसे मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको घंटी लग गई। अच्छा, तो 2 मिनट बर्दाश्त कर सकते मेरे को? कर लीजिए। जैसे आपको समझाता हूं, आपने पंप सेट देखा है? पंप सेट देखा है? अगर यहाँ नहीं आते तो नहीं हवा आता, ऐसी पैसिविटी लेना चाहिए। इसलिए पसीना आ रहा है तो सोचो कि अगर हमको ज्यादा आएगा तो जल्दी लाइन आएगी, मतलब हर चीज को सकारात्मक लेने का। तो जैसे विचार करते हैं ना वैसे एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है। हेलो सर, पहुंच गया बात? आप पकड़ो, अब देखना ध्यान से।
अभी मैं हेलो चलो का कल एक विज्ञापन देख रहा था, आ रहा आजकल विज्ञापन हेलो चलो, वो जो 5 स्टार टॉफी खाता है, चलिए अब बाद में बता देंगे, पहले यहाँ देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छी चीज थी, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, इसलिए अब उसके बाद में बात करेंगे। अभी ये सुनो, पकड़ो, आप टुल्लू पंप आपके घर होगा, तो पंप में पानी रहता है कि पानी खींचा जाता है पंप द्वारा, और वो पंप तो भर देता है आपकी टंकी। अब आपकी टंकी 50 लीटर की है, तो वो पंप में 50 लीटर है नहीं ना, वो तो सक कर रहा है, चुष रहा है और थ्रो कर रहा है, तो हार्ट इज आल्सो ए पंप। अब मतलब मेंटली समझ आ गई आपको? पानी तो कहाँ है? स्रोत में, जमीन के अंदर, वो जमीन हमारी बॉडी है, तो पानी है जमीन के अंदर, और पंप क्या कर रहा है? वो खींच रहा है। अब कितना फेंकेगा वो फेरे पर डिपेंड करेगा, और अपने बालूम के बराबर ही वो पानी लेके फेंकेगा। तो आप ही बताओ, क्या एक बार में वो 50 लीटर पानी फेंक दिया? आपकी टंकी में तो 50 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी है, तो 1000 लीटर पानी क्या उसने एक बार में फेंका? तो वही काम हार्ट कर रहा है। हार्ट इज ए पंपिंग मशीन, इट वर्क एज ए पंप। तो व्हेन एज द 5.5 लीटर और ब्लड आर देयर, तो वो, अच्छा हिंदी बोलते हैं, 5 से 5.5 लीटर वहां ब्लड है, तो वो ब्लड हार्ट ने एक मुश्त नहीं फेंका, न स्टोर किया, तब वो कितना खींचा और कितना फेंका जानेंगे अगले दिन। अब पहले मैंने सोचा आइडियाज क्लियर कर दें। क्लियर हो गया आपको या अभी डाउट्स है?